नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस को लेकर जो दोस्तों नई अपडेट आई है उसके बारे में। इसके अलावा 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्द, जबकि शिक्षक कर्मियों के 9000 पद दोस्तों खाली है। और आखिरकार सीआरपी बीआरपी 955 पदों पर भर्ती कब होगी, इस भर्ती को लेकर क्या अपडेट आई है, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी जल्दी, डॉक्टर धन सिंह रावत का दोस्तों बयान है। मसूरी में कार्यक्रम में बोले उच्च शिक्षा मंत्री। निर्मला इंटर कॉलेज का 72वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया और उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत की और कहा कि सरकार जल्दी ही 5000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। अब ये 5000 का जो आंकड़ा है वो कहाँ से आया है, ये अभी तक दोस्तों हमें पता नहीं चला है, क्योंकि जो 5000 है, 5000 में जो 1500 शिक्षक है वो जो बात है वो हो रही है एलटी की, और बाकी के जो 3500 शिक्षक हैं वो कौन से शिक्षक हैं, या तो ये प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं या फिर नई भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में 30 जनवरी तक 23 लाख बच्चों की आईडी बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि कौन छात्र किस क्षेत्र में, सभी बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इससे 5 लाख रुपए तक हर बच्चे का फ्री इलाज करा जाएगा। ओके, और इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में 10 लाख से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एलटी में 1500 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। अब ये जो 1500 शिक्षक हैं दोस्तों, ये तो आपके परमानेंट हैं। ये तो दोस्तों इनका मामला भी फिलहाल चल रहा है कोर्ट में। सरकार भी दोस्तों यहाँ पर अब इसकी ओर को अपना एक कदम उठा रही है। डबल बेंच में दोस्तों मामला चला गया, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो 1500 शिक्षक दोस्तों ये हो सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि कुछ परमानेंट भर्ती निकालने की बात चल रही हो, जैसे कि इसमें आपका 613 पद जो कि प्रवक्ता के दोस्तों ऑलरेडी निकल चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गेस्ट टीचर हैं वो भी भरे जा रहे हैं, चाहे आप साइंस की बात करें चाहे आर्ट की बात करें। 500 गेस्ट टीचर वहाँ पर भी भरे जा रहे हैं। तो उसको मिलाकर दोस्तों हो सकता है कि आपका आंकड़ा इनके द्वारा दिया जा रहा है, जबकि वास्तु स्थिति क्या है उसके बारे में बताएंगे। बात करेंगे दोस्तों रियलिटी की, तो शिक्षक कर्मियों के भर्ती के दावे हैं, फिर भी दोस्तों 9000 पद अभी भी फिलहाल खाली हैं। सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती के लिए दोस्तों अनुमति नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों अभी जो सीआरपी बीआरपी की हम बात करें तो उसको लेकर दोस्तों अभी यही अपडेट है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि सर ये सीआरपी बीआरपी की भर्ती आखिरकार कब होगी। 955 पदों पर पिछले कई सालों से इस भर्ती की प्रक्रिया को चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है। अभी शिक्षा महानिदेशालय ने शासन से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक शासन से इसकी अनुमति नहीं आ पाई है। लेकिन जैसे ही अनुमति आएगी उसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के दावों के बावजूद विभाग में भी 9000 से पद दोस्तों अभी खाली हैं। सीआरपी बीआरपी के 955 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा महानिदेशालय से शासन से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। यह हाल तब है जब विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समय समय पर विभाग में भर्ती के निर्देश जारी करते रहते हैं। और अभी की लेटेस्ट अपडेट आप देख रहे हैं कि 5000 ये करने वाले हैं। अब देखिए कौन कहां पर पद खाली हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें प्राइमरी टीचर्स की, तो प्राइमरी टीचर्स के 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 4 चरणों में काउंसलिंग के बाद भी अभी तक इन पदों को भरा नहीं जा सका है। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इन पदों को नहीं भर पा रहे हैं, और जबकि बीएड टीईटी यहाँ पर बेरोजगार यहाँ पर घूम रहे हैं, डीएलएड वाले इनको नहीं मिल पा रहे हैं। और उसके बाद फिर जो दूसरे प्रदेश से डीएलएड करके आए हुए लोग हैं, भले ही वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पर चांस दिया जा रहा है। तो एक तरह से किसी की नौकरी लगना इतना मुश्किल हो जाता है, और किसी को बाहर से डीएलएड करके आ गए और उसके बाद यहाँ पर नौकरी मिल जा रही है। तो ये एक तरह से बहुत दुर्भाग्यवश बात है, क्योंकि जो बीएड टीईटी अभ्यर्थी थे उनको भरे जाने का इसमें प्रावधान होना चाहिए था, कि जो कि काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। पहले तो प्राइमरी टीचर्स से उनको बाहर कर दिया गया, वहाँ पर वे लोग, उनको कोई चांस नहीं है। उसके बाद एलटी में इस तरह से हो रहा है, प्रवक्ता इतना मुश्किल हो गया है, तो बड़ा मुश्किल हो चुका है अभी समय पे भी जो बीएड टीईटी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एग्ज़ाम को निकालना। और इसके बाद जो डीएलएड है वो भी अभी समय तक का है। उसके बाद आगे आने वाले समय में डीएलएड अभ्यर्थियों की भरमार होगी, तो यहाँ पर पदों की संख्या कम होगी और डीएलएड अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी का ये फिलहाल मामला है कि डीएलएड अभ्यर्थी इनको मिले से नहीं मिल रहे हैं, और ये जो पद हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। क्यों ना सरकार इस तरह का प्रावधान करती या कोई अध्यादेश जारी करती कि जिससे कि बीएड टीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी इनमें राह खुल जाती। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर देख लीजिए कि लेकिन 4 चरणों में काउंसलिंग के बाद भी अब तक इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। और विभाग ने इस भर्ती के लिए 2020-2021 में आवेदन मांगे थे। इसके अलावा विभाग में
आउटसोर्स के माध्यम से 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब तक तैनाती नहीं हुई है। ये मामला भी दोस्तों काफ़ी सालों से चल रहा है। 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी भरना है, बीआरसी सीआरसी के 955 पदों को भी भरना है। और इसके अलावा विभाग में अभी देखिए सबसे बड़ी बात, प्रवक्ताओं के 3700 पद खाली हैं। अब इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है एलटी का प्रवक्ता में प्रमोशन ना होना, वो भी आपका 4 साल से अटका हुआ है। शिक्षा विभाग में सारे मामले अभी फिलहाल अटके हुए हैं। तो हालांकि प्रवक्ताओं में इनमें से अधिकतर पदों पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती की गई है। अब इसके बाद वहीं 613 पदों पर शासन के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। अभी यूकेपीएससी की परीक्षा है, जब इससे प्रवक्ता चुन के आएंगे तो उससे तक तो काफ़ी समय हो जाएगा, तब तक इनको गेस्ट टीचर से ही काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों के लिए भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब तक परिणाम चयन नहीं कर पा रहा है और घोषित नहीं कर पा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों के पद खाली होने के से विभागीय काम आज एवं विद्यालयों में छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अब देखिए समस्या यहाँ पर ये है, मैं कोई इसमें अतिथि शिक्षकों का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन समस्या यही है कि अब होता क्या है कि यहाँ पर प्रवक्ताओं के अधिकतर पद यहाँ पर खाली हैं, तो फिर अधिकतर पदों पर आपकी गेस्ट टीचर की नियुक्ति कर दी जाती है। फिर गेस्ट टीचर इसके बाद फिर 2-3 साल 5 साल 6 साल काम करने के बाद एक तो सरकार इनका भी टाइम बर्बाद करती है, फिर इसके बाद ये ऐसे वेटेज की डिमांड को लेकर या फिर नियमित नियुक्ति की डिमांड को लेकर चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए सरकार को नियमित तौर पर स्थायी नियुक्ति निकालते रहनी चाहिए। ये यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है। चाहे आप हर साल नियुक्ति निकालें, आप जरूरी नहीं है कि आप 1500, 600, 800, 900, 1000 पदों पर निकालें। आप भले ही 100 पदों पर निकालें, लेकिन आप नियमित नियुक्ति निकालते रहे। इससे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन होगा, योग्य जो छात्र हैं उनको भी लगातार मौका मिलता रहेगा और जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी कई सारे मौके रहेंगे। वो कहेंगे इस साल नहीं निकले तो अगले साल निकलेंगे, अगले साल नहीं। जैसे आपकी लगातार यूपीएससी की भर्ती आती रहती है, हर साल उसका कैलेंडर जारी होता है। तो ऐसे शिक्षक भर्ती का भी कैलेंडर अगर जारी हो, रादर देन कि आप एक साल में आप 4000 भर्ती निकाल देते हैं, फिर अगले कई सालों तक सूखा, फिर आने वाले जो लोग हैं उनके लिए 1500 ही भर्ती है। कभी प्रवक्ता में एक ज़माने में 2000 भर्ती आती थी, फिर आपने सारी भर्तियां वहीं पर ही निकाल दी। उसके बाद फिर अगले आने वाले जो लोग हैं उनको 400-500 भर्तियों में किनारा कर रहे हैं, मैथ्स में भर्ती नहीं आ रही है। तो उस समय पे क्या हुआ कि कई सारे जो लोग ऐसे थे, बुला के आपने वेटिंग में उनको सेलेक्ट करवा दिया ना। जैसे अगर मैं बात करूँ 2014 के एलटी की भर्ती की, तो उस समय पर इतनी वेटिंग लिस्ट निकाली और बाद में आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके जो अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी जो कि बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे प्रिपरेशन करते हैं, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह का जो ये डिस्क्रिपेंसीज़ हैं और एक तरह से अनियमितता है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। आप रेगुलर इंटरवल पर अगर भर्ती निकालते रहोगे, हर साल अगर भर्ती निकलती रहेगी, चाहे कम ही पदों पर निकले, 100, 150, 200 मैक्सिमम से मैक्सिमम, आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 800, 1000 पदों पर भर्ती निकालें, वो संभव भी नहीं है, इतने तो पद भी नहीं है। लेकिन आप कम पदों पर भर्ती निकाल सकते हो। इससे क्या होगा कि रेगुलरिटी बनी रहेगी। हर साल अगर भर्ती आने की उम्मीद रहेगी तो बच्चा भी अपनी प्रिपरेशन कर पाएगा, उसको भी उम्मीद लगेगी कि मेरा कभी ना कभी किसी भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है, रादर देन कि आप 5 साल बाद 6 साल बाद भर्ती निकालें और इतने कम पदों पर निकालें और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो ये लगातार, इससे समस्या भी दूर होगी। जो आप चाहते हैं कि जो छात्र हैं उनको टीचर्स भी मिल पाएंगे टाइम टू टाइम और पढ़ाई भी होगी। और उससे सबसे बड़ी बात है कि जो गेस्ट टीचर है आपको रखने पड़ रहे हैं और ये भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और बेसिकली जो गेस्ट टीचर को रखना है तो गेस्ट टीचर का भी एक तरह से नुकसान होता है, क्योंकि वे भी अभ्यर्थी हैं, उनका भी जो कैरियर है वो एक तरह से दाव में लग रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई बंदा है अगर इतने सालों से नौकरी कर रहा है तो उसका भी जो आगे जो कैरियर है वो असुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह से वो इस तरह के कदम उठाता है या उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए इंतजार। शिक्षा महानिदेशालय ने शासन को पत्र में कहा है कि शिक्षा मंत्री ने 28 नवंबर 2024 को विभाग में समीक्षा में सीआरपी बीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए सभी की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए थे और इसके लिए अभ्यर्थियों की ओर से भी लगातार चयन प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। अब आउटसोर्स एजेंसी भी चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अनुरोध कर रही है। तो शिक्षा महानिदेशालय ने कहा है कि इन पदों को भरने के लिए निर्देश दिया जाए ताकि चयन प्रक्रिया शुरू की जा सके। वहीं इस मामले में भी शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने से प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि सीआरपी बीआरपी की भर्ती करवानी है 955 पदों पर। अब शासन ही है इतने समय से अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि सब कुछ हो चुका है। आपके जो 28 नवंबर 2024 को जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी निर्देश दे दिए हैं समीक्षा बैठक में। इसके बाद जो
फर्म है उसको भी चुना जा चुका है। आउटसोर्स एजेंसी है वो भी चाह रही है कि चयन प्रक्रिया को शुरू किया जाए, वो भी लगातार अनुरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी भी लगातार पूछ रहे हैं, इतने सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन जो शासन है अब उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा जो अनुमति है वो अभी तक नहीं प्रदान की जा रही है। तो टाइम पे इसको प्रदान कर देते तो जल्दी से कुछ लोगों का भला हो जाता, 955 पद भर जाते, तो कुछ अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं तो थोड़ा सा उनको भी रोजगार मिल जाता और वे लोग भी परमानेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते उस कॉन्फिडेंस से। तो ये यहाँ पर थोड़ा समस्या है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट की। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस को लेकर जो अपडेट है दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और आज दोस्तों उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की हेयरिंग होने वाली है। गेस्ट टीचर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। गेस्ट टीचर जो कि वेटेज की डिमांड को लेकर गए हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने अभी फ़िलहाल जो एलटी का रिजल्ट आने वाला है उस पर रोक लगाई है। और आज इस रोक के खिलाफ में जो सरकार है वो भी डबल बेंच में चली गई है। सिंगल बेंच में क्या होता है कि एक सिंगल जज होता है और वो आपकी सुनवाई को देखता है। डबल बेंच में क्या होते हैं, 2 जज बैठे रहते हैं, तो वे लोग आपके वहाँ पर सुनवाई को देखते हैं। तो जनरली जो डबल बेंच है वहाँ पर दोस्तों मामला फ़िलहाल चला गया है और सरकार ये चाह रही है कि अब इस कोर्ट केस पर फिलहाल जो स्टे है वो हटाया जाए। बेसिकली जो ये आपकी जो एलटी भर्ती है उस पर जो स्टे है उसको हटाया जाए, क्योंकि अब सरकार ये चाह रही है कि भले ही आपका जो कोर्ट केस है वो चलता रहे और जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे वो हम कोर्ट के न्यायालय के अधीन निकालेंगे। फिलहाल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये यहाँ पर सरकार की फ़िलहाल मंशा है और जल्द ही यहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आज 6 दिसंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सुनवाई होने वाली है। 2 दिसंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा रैली भी की गई थी और काफ़ी उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। सरकार इसमें चाह रही है कि जल्द से जल्द इस रिजल्ट को निकाला जाए, क्योंकि अभ्यर्थी फ़िलहाल जो डिमांड है वो बहुत बढ़िया डिमांड कर रहे हैं, बहुत तगड़ी डिमांड कर रहे हैं इस समय पर कि जल्द से जल्द जो रिज़ल्ट है उसको आउट किया जाए। तो हो सकता है कि दोस्तों अब फिलहाल जो कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पर फैसला देखने को मिल सकता है कि सरकार को रिजल्ट निकालने की अनुमति दे दे और जो गेस्ट टीचर का मामला है वो फिलहाल कोर्ट में चलता रहे और जो भी आपका जो आगे जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कोर्ट के नियंत्रण के अधीन में रहे। ये दोस्तों फिलहाल अभी गणित बैठ सकता है, लेकिन इसके बारे में पूरी श्योरिटी नहीं। देखिए आगे भविष्य कोई भी नहीं जानता, कोई भी सही नहीं बता सकता है, बट उम्मीद यही करेंगे कि आज की जो सुनवाई है वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिले, क्योंकि आज एक तो सरकार भी गई है, ऊपर से आज जो आपके एलटी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से भी जो कोर्ट केस हुए हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 जो एडवोकेट हैं इनके द्वारा हायर किए गए हैं, वे लोग भी आज अपना पक्ष यहाँ पर रखेंगे। इसके अलावा UKSSC के वकील वो भी अपना पक्ष रखेंगे और जो सरकारी वकील हैं वे भी अपना पक्ष रखेंगे और उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है वो भी डबल बेंच पे गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी लोग आज पूरी प्रयास करेंगे कि जो रिज़ल्ट है उस पर जो लगा स्टे है उसको हटाया जाए और कोर्ट को इसमें कन्विंस किया जाए। तो आज जो भी अपडेट आएगी शाम को, या बेसिकली मैं आपको शाम या रात तक बता ही देता हूँ, अगर नहीं बता पाए तो कल ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, तो कभी अगर कोई लेट लूट हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। तो जो भी अपडेट आएगी उसको मैं आपको तुरंत बताऊँगा और बिल्कुल जो एग्जैक्ट होगी वो बताऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।